आप सभी का अपने YouTube चैनल एनजीओ डिफेंस में स्वागत है। आर्मी की इस बैच में आप लोगों को मैं एसके पब्लिकेशन जो पुस्तक है उससे एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी और उसमें प्रारंभ से 5 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिया था। आज इस वीडियो में आप प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे किस प्रकार से हल करें। हम लोग प्रतिदिन 20-25 मिनट का ये वीडियो आपके लिए होगा और प्रतिदिन मिलेगा आपको और धीरे धीरे ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसमें 200 प्रश्न हैं इस बुक में और इसके बाद उदाहरण में भी प्रश्न हैं, तो सभी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो धैर्य के साथ आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। पहले तो प्रश्न का मतलब समझो, मतलब क्या है। प्रश्न का मतलब ये कहता है कि अगर हम लिख दें 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 डॉट डॉट 100 तक, कहने का आशय ये कि अगर इसको जोड़ें 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इस तरह से अगर हम जोड़ें तब जाकर अगर 1 से 100 तक इसी क्रम से जोड़ते रहें तो योग कितना आएगा। इसके कहने का मतलब ये, अगर आपसे प्रश्न कह देता है कि 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आप कहते हैं 1 से 5 तक पूछ रहा है, तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। अब इसको यहाँ पर क्या होता है, जोड़ना आसान हो जाता है। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। यहाँ पे कितना आंसर आ जाता, 15। अगर इसको जोड़ें तो इतना समय वक्त नहीं होता कि एक एक करके जोड़ें, तो इसके लिए कोई तो शॉर्टकट बना होगा। तो पहली बात ये समझ लो आप सभी की प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं इसको समझो। जैसे आप ये देखते हैं गिनती होती है आपकी 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ये जो गिनती होती है ये ही प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती आप गिनती 0 से भी शुरू हो सकती है, नहीं आपने कहीं पर भी गिनती को देखा होगा, गिनती लिखते हुए तो वहां पर 1 से ही प्रारंभ किया जाता है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो 0 है आप कहोगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम कहेंगे संपूर्ण गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किंतु 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बात को नोट रखना। इसके बाद -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती है, इस बात को आपको याद रखना होगा। ये है प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करें, क्या तरीका है इसका। तो इसके लिए ट्रिक होती है, क्या होती है वो देखो। n + 1/2, ये इसके लिए ट्रिक, इसका शॉर्टकट है n + 1/2। अगर हमने आपसे कहा था कि 1 से 5 तक जोड़कर बताओ, तो आपने सीधे जोड़ दिया था, लेकिन अपने तरीके से कैसे करेंगे। n का मतलब क्या होता है कि कितनी संख्या है, मतलब कितनी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो आप कहो 1 संख्या 2 3 4 5, यानी कितनी संख्या है यहाँ पर, 5 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, 5, तो ये 5 होगा और 5 और 1 5 जमा 1 यानी 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 6 आएगा, बटा कितना आएगा 2 आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 × 3 कितना आएगा 15 आएगा। 15 वैसे भी आएगा, लेकिन इस प्रश्न में ये नियम लगेगा, इस ट्रिक का इसमें प्रयोग करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें लगा देते हैं n + 1/2, n + 1/2। अब इसमें n का मान कितना होगा, तो आप कहोगे इसमें सीधे सीधे गिनती ही तो लिखी हुई है, यानी 100 संख्याएं ही तो हैं। कहां से लेकर 1 से 100 तक कितनी संख्या है, 100। तो यहाँ पर n का मान कितना है 100, और 100 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 101, बटा कितना आएगा 2, 2 से 100 कटेगा, यानी 100 का आधा हो जाएगा 2, कितना 100 का आधा होता है कितना 50, 2 पंचे 10, 50 आएगा। अब 50 गुणा 101 में कर देंगे तो आ जाएगा 5050, ये 50 50। तो योग कितना इसका आएगा 50 50।
इस तरह से आपका ये क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। गुणा आप कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो इसका कितना आता है 50। अगर आपसे ये कह देता कि 1 से 50 तक बता दो कितने होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 से 50 तक बता देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके बुक से ही प्रश्न करा दें, जितनी बातें उस पर मिलेगी वो सभी बातें हम आपको उस प्रश्न में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपसे कह जाता है 1 से 50 तक का योग बता दो, 50 तक का, तो ट्रिक क्या होती है अपनी, तो कहोगे n प्लस 1 बटा कितना 2, तो n कितना हुआ 50। क्यों? क्योंकि कितनी संख्या 1 2 3 50 ही तो है, और गुणा कितना, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 बटा कितना 2, और ये इससे कट जाएगा तो 2 दूना 4 2 पंचे 10 कितना आया 25, 25 गुणा क्या हो जाएगा 51, तो 25 से कम 25, अगर पढ़ा नहीं आता तो आप एक एक कर लीजिएगा, 25 से कम 25 हासिल कितना लगेगा 2, और 25 पंचे 125, और 125 में 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 127, तो हमारा आंसर आएगा 127 5 यानी 1275। शायद इस टाइप के प्रश्न आपको स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते वीडियो रोक कर प्रश्न को वीडियो रोक लेना और इसका आंसर आप नोट कर लेना। आपके बुक में 7वां प्रश्न कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करो। संख्या लिखी है 180,625, कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करो। देखो वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे वर्गमूल का ये होता है सिंबल, इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और अगर इस तरह से लिखा है तो इसे घनमूल का नाम देते हैं, और यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो वो वर्गमूल है, अगर नहीं लिखा है तो भी क्या है वर्गमूल, ठीक है। और ये लिखा है घनमूल, और ये इधर 4 अगर लिखा होता है तो इसे बोलते हैं चतुर्थ मूल। इस तरह से मूल बढ़ते जाते हैं। तो इनका प्रश्न देखो कैसे करते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। अगर कहीं कहां पर भाग विधि का प्रयोग करें वो तो विकल्प बता देगा। अगर विकल्प में दशमलव करके उत्तर आ रहा है कि इसका वर्गमूल दशमलव में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर भाग विधि से ही क्या करेंगे उत्तर निकालेंगे। अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो फिर गुणनखंड विधि से क्या करेंगे उत्तर निकालेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से कैसे, वो देखो, अगर आपसे कहे 25 का वर्गमूल निकालो तो आप क्या कहते हैं, ये जो तरीका है 5 कम इसमें 25 में भाग दें कितना आएगा 5 25, फिर कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, ये तो लिखते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखो वर्गमूल निकालना है तो इसके गुणनखंड आ गए, 25 के गुणनखंड आ गए कितने 5 गुणा 5, और वर्गमूल जब लिया जाता है तो उसका मतलब होता है इसके जोड़ा बना लो, और इसमें अगर जोड़ा बन जाए तो एक इससे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5, ठीक। ये इसका तरीका। और भी कई जगह से आप समझ सकते हो क्या, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2। मान लो यहाँ पे लिखा है अगर x, तो इसका मतलब हुआ कि x की घात 1/2 अंडर रूट का मतलब होता है। घातांक करने में बताएंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट x का मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे इस तरह से घनमूल लिखा है x में तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3, ठीक है ना। अब ये 25 अगर इसमें 25 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 25 का मतलब हो जाएगा 25 की पावर 1/2 हो जाएगा। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 को ना 5 की घात 2, और इसका मतलब क्या हो 1/2। और एक सूत्र होता है a की घात, अगर m लिखा है और a n लिखा है, इस तरह से घातें कोष्टक के बाहर है, दोनों का परस्पर क्या हो जाएगा गुणा, तो आगे जब आएगा तो ये बनेगा a की घात mn, ठीक है m n। अब जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो देखो ये इससे कट गया होगा, बचेगा कितना 5, तो इसका वर्गमूल कितना आया 5। ये भी तरीका होता है, लेकिन इससे ये तो एक घातांक करने के नियम था, मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधे चलते हैं 18 जो आपका प्रश्न है कैसे निकालें। हमने संख्या लिख ली, विभाजितक नियम कल हमने बताया थे आपको, ठीक है ना, उसी का प्रयोग होगा। क्या होता है वो देखो, सबसे पहले देखो क्या है संख्या 2 से विभाग 2 से कटेगी, तो आप कहोगे 2 से नहीं कटेगी। देखो यहाँ पर नियम बताते चलेंगे, 2 से संख्या तभी कट सकती है जब इकाई के अंक में 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर इनमें से कोई अंक इकाई के अंक में नहीं है तो वो संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर इनमें से कोई एक आ रहा है तब जाकर वो 2 से कटेगी। अब यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इकाई के अंक में इसमें कोई भी अंक नहीं है इनमें से, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये कभी भी 2 से विभक्त नहीं हो। ये 2 से विभाज्यता का नियम भी होता है, इसको भी नोट करना। अब इसके बाद देखेंगे क्या 3 से विभक्त होती है, तो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि इन सभी के अंकों को जोड़ लें। अब देखो नई बात क्या है आपको बताते हैं थोड़ा सा। ये इकाई होता है इधर से, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है। इस तरह से बढ़ता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन तक इनफाइनाइट तक चला जाता है। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि परस्पर अंकों का योग, यानी अंकों का क्या कर दें, योग कर दें, अंकों का योग करें, और अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह दी हुई संख्या 3 से कट जाए। अब क्या करें, इनके अंकों का योग करें, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 में शून्य जब जोड़ोगे तो 13 ही आएगा, और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। अब बताओ अंकों का योग 22 आया, क्या 3 से ये कट रहा है पूरा पूरा, तो आप कहोगे नहीं कट रहा है। अतः यह दी हुई संख्या क्या है आपकी, नहीं कटेगी, किससे, 3 से। अब 4 से चेक करेंगे आपको कितना बड़ा, तो ये सब बातें इसमें करना क्या है, सीधे उसको समझ में आता है तो हम तो कर देते हैं, लेकिन समझाने का तरीका है, आपको समझना है, कोई हमें नहीं समझना, आपको समझना है, हम समझ चुके। 4 से अगर विभाज्यता का नियम है तो कल नियम बताएगा कि अंतिम के 2 अंक उठा लो, अंतिम के 2 अंक अगर वो 4 से कट जाए तब संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। या फिर अंतिम में कितने जीरो बताए गए थे, डबल जीरो बताए गए थे, 2 जीरो लास्ट में आए तो वो संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ये 4 से विभाज्यता का नियम होता है। तो यहाँ पर देखो क्या ये दोनों बातों में से कोई एक बात यहाँ पर मिल रही है क्या, तो आप कहोगे 25 लास्ट में 2 अंक है, 25 लिया तो 25 बटे हमने किया 4, ये तो पूरी पूरी कटी नहीं, अर्थात ये संख्या 4 से नहीं कटेगी और डबल जीरो भी नहीं है, तो ये 4 से विभाज्यता का नियम हुआ, ये 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। अब क्या है, संख्या 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, वो देखो 5 से नियम ये होता है कि अगर संख्या के इकाई के अंक में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, क्योंकि आप देखते होंगे 5 का जो पढ़ा होता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिरका 15, 5 चौको 20, यानी या तो 0 आएगा 5 के पढ़े में, या तो लास्ट में क्या आता है 5 आता है। यही बात यहाँ पर भी विभाज्यता में, या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो अब यहाँ पर 0 नहीं है लेकिन किंतु 5 है, तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। अब 5 से जब भाग देते हैं तो आप लोग कैसे देंगे, शुरुआत की बात इसलिए एक में हम आपको बता देंगे कि देखो यहाँ पर कैसे देंगे। हम 5 का भाग अपना अगर हमें देना होता तो देखो कैसे देते हैं, अगर आपको ये तरीका समझना है, 5 का देते 5 तिरका 15, 5 तिरका 15, 3 बचा, 0 आपने लिया, 5 छक्का 30 हुआ, इसके बाद आपने 6 लिया तो 5 छक्का 5 हुआ, फिर 1 से बचा होगा 2 लिया तो 5 दूना 10 हुआ, और इसके बाद पश्चिम क्या हुआ, हमने तो सीधे लिख दिया। लेकिन आप क्या करते हैं इसको लिखने के लिए, देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो आर्मी का छात्र होता है ज़्यादातर लोग मतलब कि पढ़ाई की तुलना में कमज़ोर होते हैं, इतना भी नहीं होते, क्योंकि देखो रेस में बहुत मेहनत पड़ती है, रेस करने में उनका वक्त चला जाता है, थक जाते हैं, उतना नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग, तो पढ़ाई कमज़ोर नहीं होते, बस पढ़ाई कमज़ोर हो जाती है, इसलिए क्योंकि रेस भी वो आर्मी रेस निकालना बहुत इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम ये बातें आपको बताएंगे, आप देश के जवान बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोगों के दम पर ही सब लोग सुरक्षित हैं कहीं ना कहीं, तो हम आपका लेवल समझते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाना होगा, जल्दबाजी नहीं है हमारे अंदर। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है किसी भी छात्र को कि नहीं इस प्रकार से ना बताया जाए, बहुत स्लो है स्पीड, तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम तो यही सोचते हैं ना कि आप लोगों की पढ़ाई थोड़ा सा कमजोर होती है और रेस अच्छी होती है, तब जाके आप सफलता अर्जित कर पाते हैं। अब 5 का देखो ये कैसे आया, इतना जितना लिखा, तो आप कहोगे 5 का भाग हमने दे दिया 180 और 625 इसमें लिया, 5 का भाग दिया, तो आप इस प्रकार से दे सकते हो 5 तिरका 15, देखो 8 और 5 के कितना है 3, उतारे तो कितना है 0,
इसके 5 का बाकी 5 छक्का 30, ये कट जाएगा पूरा कट। अब कितना आया 6 आया, तो 5 एक कम 5, कितना आया 1 आया, कितना उतारे 2, फिर 5 का पड़ा पड़ेंगे तो कितना 5 दूना 10, कितना बचा 2, फिर 5 आएगा, कितना बचा 5 25। देखो पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, और जब पूरा पूरा कट गया तो आप क्या समझे, ये 36,125 ही तो लिखा था हमने। शायद अब ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर भी 5 से कट जाएगा। एक बात याद रखना, अगर विकल्प में क्या कहते हैं उसको, अगर विकल्प में जैसे इसमें विकल्प दिए हुए थे 435, 465 और 415 और इनमें से कोई नहीं, तो इसको कई बातों से बता सकते थे। इसका दशमलव के बाद, दशमलव तो आ नहीं रहा है, इसका गुणनखंड से बिल्कुल होगा। तो अब इसका क्या करेगा, 5 से पुनः देंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 1 बचेगा 5 दूना 10, 1 बचेगा 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा 5 25। इसका पुनः 5 से जाएगा ना, 5 एक कम 5, देखो आराम से देते हैं आप समझना, 5 एक कम 5 2 बचेगा, 5 चौको 20 होगा, 5 चौको 5 एक कम 5 2 बचे, 5 2 बचेगा, फिर 5 चौको 20 होगा, कितना हो जाएगा 5 25। फिर किससे कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10 हुआ, 4 बचा 44 हुआ, 5 अट्ठे 40 हुआ और क्या हुआ 5 9 45 हुआ। अब यह संख्या देखो क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, तो आप कहोगे 3 से देख लेते हैं, 9 8 17, 17 2 19, 19 क्या 9 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये संख्या आपकी कटेगी सीधे 7 से भी नहीं कटेगी, 7 चौक 28 से नहीं कटेगी, ये 17 से कटेगी, क्योंकि आपको 17 का हमने कहा था ना 1 से 20 का वर्गमूल क्या कर लेना, याद कर लेना। तो ये 17 से जब कटेगी तो 17 का 17 और 17 का ये 17 आ जाएगा। ठीक, अब ये पुनः 17 से कट जाएगा, तो ये कटा तो क्या आया 1। जैसे ही 1 प्राप्त हो जाए तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर को जोड़ा बना लोगे, ये इसके साथ बना, ये इसके साथ बना और ये इसके साथ बना। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 3 का जोड़ा, चतुर्थमूल में 4 4 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर किसका जोड़ा 2 2 का। अब 1 1 बाहर निकाल लेंगे, इसका 5 लिया 1 5 आएगा, इसका 5 लिया 1 5 आएगा, इसका क्या लिया 17 लिया कि नहीं लिया। अब इसका गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा 5 में करें कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 गुणा क्या 17, इसका गुणा कर देंगे, 17 गुणा 5 करेंगे 85 आता है, यानी 5। अब यहाँ पे हासिल कितना हो जाएगा 8, 17 दूना 34 और 34 और 8 कितना होगा 42। तो इसका उत्तर आएगा कितना 425। इस विकल्प इसका आंसर कितना आएगा 425। उम्मीद करते हैं ये वर्गमूल निकालना आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब और भी इसके तरीके से शॉर्टकट थे, कैसे, एक चीज और बता देते हैं आपको, इतना ना करना पड़े और इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते वो समझो, बिल्कुल शॉर्टकट में। थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करना। अब इस प्रश्न का जवाब और देखते हैं कैसे संक्षेप में दे पाते हैं। उसके लिए एक आपको बात समझनी होगी, क्या, जैसे उसके लिए एक बात आपको ये समझनी है कि अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो उत्तर कितना आता है 25 आता है। अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो देखो कैसे वर्ग निकालते हैं, तो आप कहोगे 5 का वर्ग इस वाले का कर दो तो कहोगे 25 आता है। 2 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे गिनती में 2 के बाद 3 आती है, 2 और 3 का क्या कर दो गुणा कर दो। तो देखो 2 और 3 में गुणा किया तो कितना आया 6 आया। इसके बाद अगर हम आपसे कहते हैं 35 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का वर्ग कर दो 25 लिख दो पूरा पूरा। और अगर 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग तो नहीं करें, 3 के बाद कौन संख्या आएगी, तो आप कहोगे 3 के बाद 4 आएगी, 3 और 4 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 1225। ये वर्ग की शॉर्टकट की विधि भी है। अगर आपको कहा जाए 45 का वर्ग कर दो तो आप कहोगे 5 25 और इसके बाद 4 के आगे कौन संख्या आती है, तो आप कहोगे 5। तो 4 और 5 का क्या कर देंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्या 4 और 5 को दोनों को क्या करेंगे गुणा, कितना आएगा 20। अगर आपसे कह दिया जाए 65 का वर्ग कितना, तो आप क्या कहोगे 5 का वर्ग कितना आएगा 25 आएगा और 6 के आगे कौन संख्या आएगी, तो आप कहोगे 7। 6 में 7 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 6 और 7 का गुणनफल आएगा कितना 42। तो आप देखो एक चीज कि अगर कोई भी अंक ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आप 85 ले लो तो आप कहोगे 25 लिख दिया कोई बात नहीं। 8 के आगे कौन संख्या आती है, तो आप कहोगे 9, 8 और 9 को गुणा कर दो तो क्या आएगा 72 आएगा। 95 ले लो तो 95 में क्या लिखोगे 5 25 और 9 के आगे क्या आती है 10, तो 10 9 का गुणा कितना आता है 90।
तो 90 25 आया कि नहीं आया। अब देखो इस प्रश्न में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना था कि 5 है और इसके पहले 2 है, बिल्कुल आएगा। देखो सब में अगर किसी का वर्ग, अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये पूर्ण वर्ग है यानी पूरा पूर्ण वर्ग निकलता है तो इसके 5 के पहले 2 जरूर आएगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है क्या 2, क्योंकि देखो 25 25 सभी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लास्ट में 12 है ना, इसका मतलब इसका पूर्ण वर्ग तो निकलेगा शॉर्टकट से। कितनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो 25 के पहले ये 25 आया, इसके बाद आपने विकल्प में देखा कि विकल्प हमारे कितने दिए थे, 43 दिया था, 43 दिया था, इसमें 46 दिया था, इसमें 41 दिया था। देखना विकल्प से कैसे करेंगे। तो ये क्या करेंगे आप कि ये 43 है, ये 46 है और ये 41 है, तो 43 इसका जब वर्ग करेंगे आप तब आना चाहिए ये पूरी संख्या। तो इसमें अपने नियम से क्या 5 का वर्ग करोगे तो 25 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, 43 है, 43 के आगे क्या होता है 44, और 43 के आगे 44 होता है। 43 और 44 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 थी, यही 12 आया, 12 आया ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या 2 आ रहा है क्या, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 2 ही तो आना चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद कट जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा, तो पहले 2 ही तो लिखा जाना चाहिए। बोलो बोलो भाई, जब इसका गुणा करते हैं 4 और 5 का तो 20 यहीं पे पहले यहीं पे तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। दूसरी बात आ जाओ, 46 है, 5 को वर्ग किया तो 25 लिख दिया, 46 है तो 46 में किसका गुणा करते हैं 47 का, 47 का, और 46 गुणा 47 जब करते तो आप पूरा नहीं करना है इनको, देखो 7 42, इसमें भी 2 आया, तो आना कितना चाहिए यहाँ पर 6। तो क्या इससे आएगा नहीं है। इसमें आओ 41 गुणा 42, तो 42 और 41 का जब गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, फिर भी 2 आया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आना कितना चाहिए यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो फिर भी क्या होगा नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा कौन, इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर। और अभी आपने निकाला था इसका आंसर आएगा 425, क्यों 5 का वर्ग 25 लिखा, और 42 के आगे कौन संख्या आएगी 43, और 42 और जब 43 का गुणा करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, 42 से 3 दूना 6, और देखो ये 6 आया कि नहीं आया। तो ये विकल्प से करने का क्या होता है तरीका होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत ही कम प्रश्न हो पाए, लेकिन आपको समझना है, इस वजह से वीडियो मैं छोटा रख रहा हूँ। फिर भी आप अपनी बात बताइएगा कि पर्याप्त है या वीडियो के समय को और बढ़ाया जाए, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। आप अपनी प्रक्रिया अपनी राय जरूर दें, और क्या प्रश्न कराएं, या जिस प्रकार से मैं आपको सभी प्रश्नों में बेस बता रहा हूँ, प्रश्न का आधार बता रहा हूँ, इस प्रकार से बताते चले, या केवल प्रश्न ही आपको करा दें। आप सभी बातें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।